अमित मिश्रा जी अनुभव करना चाहते हैं। क्या अनुभव करना चाहते हैं, किसका अनुभव करना चाहते हैं? भगवान शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। भगवान के बारे में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की उनकी धारणाएं। इसीलिए मैंने भगवान के साथ में एक शब्द इस प्रयोग में लाया था, रहस्य। उसे मैं रहस्य कहना चाहूँगा। बाकी आप पर छोड़ता हूँ, आप कैसे उसको करेंगे। जो परमात्मा है, जो रहस्य है, उसके बारे में मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो समझता हूँ, उसमें पहली बात ये जानने के लिए है, मैं उस परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ जो 300-350 धर्म हैं और उनके सबके अलग अलग अपने अपने भगवान हैं। मेरा भगवान या रहस्य जो मैं कहना चाहता हूँ, उससे तात्पर्य होगा जो आपके अंदर बसा है। आपके अंदर बसा है कहना काफ़ी नहीं होगा, सब जगह अंदर बसा है, सब के अंदर बसा है। और सिर्फ इंसान के अंदर नहीं, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, कहीं भी प्राण है तो उसके अंदर जो है, जिसको जो माइनस हो जाता है, जो निकल जाता है, तो लोग कह देते हैं कि मर गया। जीवन माइनस समथिंग, जीवन में कुछ निकल गया, कुछ माइनस हो गया, उसको मृत्यु कहते हैं। जीवन तो मैं जो भी भगवान कहूँगा, मेरा जो तात्पर्य है उसका उससे अनुभव है। उस अनुभव को कहने से, भगवान कहने से, ध्यान कहने से, मेरा उस जो व्यक्ति के अंदर या जीवन के अंदर जो है उसको, उससे मेरा तात्पर्य होगा। जैसे है एक कोटेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये कोई नहीं जानता है। इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है ये सब लोग जानता है, तभी से इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण पाया है। वही इलेक्ट्रिक है जो पंखा में, एसी में हवा, पंखे में हवा देता है, एसी में ठंडा करता है। वही बिजली है जो हीटर में गर्म करता है। चीज़ एक है। उसी तरह से कुछ अंदर में रहस्यमय है, जिसको मैं भगवान कह रहा हूँ, वो सब के अंदर है। उसके अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। उसको पाना, रहस्य को पाना या परमात्मा को पाना बहुत कठिन नहीं है, सबसे सरल काम है। लेकिन आदमी सरल नहीं है, आदमी जटिल है। आदमी जटिल है, उसके भी एक प्रक्रिया है। आदमी बाहर से संबंधित होता है, ये ज़रूरी है ताकि वो अपना समाज में टिक सके। लेकिन ये आधी बात है। बाहर से जाए ठीक है, जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसी पर, अगर आपके पास में भूख है तो आपको सबसे पहले रोटी की आवश्यकता होगी। अगर आपका पेट भरा है तब आप दूसरे की तरफ में जाएंगे। अगर आप वस्त्रहीन हैं, आपके पास में कपड़ा नहीं, आपको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, बारिश से बचना है, तो कपड़ा, सर छुपाने के लिए घर, ये बेसिक चीज़ है। ये आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शरीर में आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई दुख, तकलीफ, बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये शर्त है? हाँ, ये शर्त है। क्यों? कि अगर आपका शरीर में किसी तरह से कोई भी तकलीफ होगा तो आपका ध्यान की तरफ नहीं लगेगा, आपका ध्यान उस तकलीफ की तरफ में जाएगा। इसीलिए जो योग में पतंजलि कहते हैं, वो करते हैं स्थिर सुखम आश्रम, जिसमें आपको सुख हो, इतने आप आराम पूर्वक हों कि आपको शरीर भूल जाए, तब जो अनुभव होगा उसके मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने मैं ये भी कहा है कि अंदर कैसे जाए। अंदर जाने का सीधा तरीका है, आप बाहर से जुड़े हैं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, उसको रोक दें और उसके बाद आँख बंद करके और कुछ देखें। आँख बंद हो जाएगा, आपका कान का सुनने का आप बंद कर देंगे, उसको किसी तरह से रोक करके, तब नींद आ जाएगी। काहे कि आदमी को सोने का बहुत अनुभव है। आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, तो उसको सोने का है। वो जब भी संसार से कटेगा, ध्यान की तरफ में जाएगा, तो ध्यान बाद में आएगा, पहले उस नींद में चला जाएगा। तो नींद से बचना है। और आपको जिससे आपकी ऊर्जा बाहर जाती है, आँखों को बंद करना है,
कान है, कान से बाहर का आवाज़, आँख है, आँख खोलेंगे तो आप ऐसा मैंने परमात्मा की आँख की इस तरह से बनावट है कि आँख खुलते आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ में दौड़ती है। और कान इस तरह से बनावट है कि कान न्यूट्रल है, वो बाहर से जो आता है उसको अपने आप रिसीव करती है। कान कहीं दौड़ करके, जैसे आँख की ऊर्जा दौड़ करके जाती है चीज़ों पर, उस तरह से कान की ऊर्जा नहीं जाती है, कान सिर्फ रिसीव करती है। तो इसको बाहर जाने से रोकना है और इसको अंदर आने से रोकना है। तो कान और आँख इसको पूरी तरह से बंद कर दें। और दूसरी तीसरी इसके साथ और जो काम करना है वो श्वास को देखें। श्वास आप लेते हैं, आप जा रही है, कहाँ तक जा रही है, नहीं जा रही है, इसके प्रति आपको जागरूक होना। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। आप एक श्वास ले रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान दें। आप ध्यान दें, श्वास आप ले रहे हैं, श्वास अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है, एक सीमा आएगी, उसके बाद वो बाहर जाना शुरू करेगी। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं सांस ले रहा हूँ। अगर आप सांस ले रहे होते, मैं अपने से सांस ले रहा हूँ तब, तो जब मैं सो जाता हूँ, जब मैं बेहोश हो जाता हूँ या किसी तरह से नशे में ही करके हो जाता हूँ, तब तो सांस में नहीं ले सकता था, होशपूर्वक भी नहीं। ये परमात्मा ले रहा है। ये जो रहस्य है उसका एक प्रक्रिया है। श्वास अंदर जाती है, बाहर जाती है, तो उसके साथ साथ आप अंदर जाएं। आपको शुरू में कुछ दिनों तक कुछ आपको अनुभव नहीं होगा। क्यों अनुभव नहीं होगा? कि आप जब सीखना शुरू करते हैं कुछ भी चीज़, तो आप एक बार में नहीं सीख जाते। आपको सीखने में कुछ टाइम लगता है। बच्चा है, चलना सीखता है, कई बार गिरता है, लेकिन वो सभी को देखता है कि चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो उसको एक जिद है कि मैं भी चलना सीख लूँ जल्दी से जल्दी, सब लोगों को देख करके। तो उसी तरह से आप भी, आपको अगर स्कूल में सीखते हैं तो आपको पहले पेंसिल पकड़ना सिखलाया जाता है कि पेंसिल पकड़ें कैसे, उसके बाद में लाइन कैसे खींचें, उसको टेढ़ा मेढ़ा लाइन करें, बाद में उसको सुझाव होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। आप सोचेंगे कि एक बार आँख और कान बंद करके हम सो गए तो आपको ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान उपलब्ध होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आप करते उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप इस प्रयोग को करना शुरू करें। आप एक ऐसा जगह, आप एक अपने घर में या कहीं पर भी जहां आपको सुविधा के अनुसार, जहां पर भी है, आप एक ऐसा जहां रहे कि आपको थोड़ा सा एकांत मिले, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और तब आप जो है सो ढीला कपड़ा पहने। आप अगर बैठ के कर सकते हैं तो बैठ ले, लेकिन आजकल लोगों को बैठने की आदत नहीं है, तो अगर लेट भी जाते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन ये निर्णय आपका है कि आप बैठ के करेंगे ध्यान या सो करके लेट के करेंगे। लेट के जल्दी नींद आ जाएगा, बैठ के नींद नहीं आएगा, लेकिन ध्यान में भी थोड़ा सा शरीर की तरफ में ध्यान होगा। कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे ध्यान में बैठना है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा बैठने में एक ही तरीके से शरीर आपका हिले नहीं। शरीर हिलेगा तो विचार भी हिलेगा। श्वास स्थिर रहे, एक जगह आंख बंद करके एक जगह देखना है। कान बंद करेगी, कुछ कान बंद करके कुछ एक तरह से आवाज़ आएगी, इसको आप सुनते रहिए। आपको आँखों से देखना है, कुछ दिखेगा उसको देखने का प्रयास कीजिए, जो सुनेगा उसको सुनने का प्रयास कीजिए, और इस तरह से आप कहीं पहुँचेंगे। उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक एक नियमित समय पर, नियमित जगह पर इसका जो है सो प्रयोग करना होगा। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद में आगे की बात करेंगे।